कामयाबी एक ऐसा मुकाम है जो सभी हासिल करना चाहते हैं, आसमान जो सब छूना चाहते हैं और मंजिल जहां तक सभी पहुंचना चाहते हैं। और इस मंजिल तक पहुंचने की राह तो कई हैं, लेकिन चलना किस पर है वो तय करना आपके हाथ में है। और उस राह में सोच समझकर कदम रखना भी आप पर निर्भर करता है। यही दो बातें हैं जो या तो आपको आपकी कामयाबी तक पहुंचा देती हैं या तो दूर ले जाती हैं। जैसे हम आम पाने की चाह में अगर पेड़ की नाजुक टहनी पर पैर रखें तो गिर जाएंगे, वहीं अगर हम सभी मजबूत टहनी पर पैर रखकर आम तक पहुंचना चाहें तो पहुंच जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कामयाब होने के लिए क्या करें। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी है, और इसमें सबसे बड़ी रुकावट बनता है आपका आलस। आलस से बचने का एक ही तरीका है, ठान लेना। ठान लो कि ये काम करना है, तो चाहे जो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। प्यासे कौवे की कहानी तो हम सब बचपन से सुनते आए हैं। कौवे ने पानी पीने का ठान लिया था, चाहे फिर उसे कितने भी कंकड़ एक एक करके घड़े में क्यों न डालने पड़े। अगर वो भी पानी को कम देखकर सोच लेता कि कुछ भी कर लो, पानी तक तो नहीं पहुंच पाऊंगा, तो शायद वो प्यासा मर जाता। मंजिल तक पहुंचने का ठान लेने से ही हमें मोटिवेशन मिलने लगता है। फिर चाहे कितनी भी मुसीबत राह में क्यों ना आ जाए, आप उन्हें पार कर ही लेते हो। दोस्तों, कुछ कर दिखाने का ठान लेना ही कामयाबी की पहली सीढ़ी है, और दूसरी सीढ़ी का नाम है नॉलेज। कोई भी मुकाम हासिल करने के लिए हमें नॉलेज की उतनी ही जरूरत है जितनी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की। नॉलेज हमें कामयाबी की सही दिशा दिखाती है और साथ ही साथ संभल कर एक एक कदम के साथ उस मुकाम तक पहुंचने के काबिल भी बनाती है। तो हमें नॉलेज मिलेगा कैसे? किसी भी चीज के बारे में ज्ञान पाने का सबसे आसान तरीका है अपने मन में उस चीज के लिए जिज्ञासा उत्पन्न करना। टू गेट क्यूरियस। क्यूरियोसिटी से इंसान नई नई बातें जान पाता है, और यही आगे चलकर उस मुकाम तक पहुंचने में मदद करता है। बी ए अपॉर्चुनिटी सीकर। ये तो सभी ने सुना होगा कि भूख शांत करने के लिए खाना ढूंढना ही पड़ेगा, और उसे खाना भी पड़ेगा। यही करना होता है कामयाबी पाने के लिए। इसे पाने के लिए कभी अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी पड़ती हैं तो कभी खुद बनानी पड़ती हैं, और यहाँ पर साथ देता है आपका हार्ड वर्क और नॉलेज। जितना आप हार्ड वर्क करोगे और जितने फोकस के साथ करोगे, उतनी ही ऊंचाई तक जाओगे, उतनी ही ऊंचाई को छुओगे। इस कामयाबी के सफर में आपकी राह में कई मुश्किलें आएंगी। आप कई बार गिरोगे भी, और जितनी बार गिरोगे उतनी बार सोचोगे भी कि बस बहुत हुआ, अब इससे ज्यादा चोट आप नहीं खा सकते या इससे ज्यादा आप नहीं झेल सकते, क्योंकि आप इस बात से अनजान हो कि ये मुश्किलें ही हैं जो आपको स्ट्रांग बनाती हैं और कामयाबी पाने के लिए आपको काबिल बनाए जा रही हैं। इसीलिए कामयाबी तक पहुंचने की बची हुई सीढ़ियों का जो नाम है वो है बिलीव इन योरसेल्फ और पेशेंस। ये दोनों ही बातें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आपको खुद पर भरोसा है तो आप भले ही कितनी बार भी क्यों ना गिरो, आप खुद को फिर से उठा ही लोगे, फिर चाहे उठने में आपको कितना भी समय क्यों ना लग जाए। दोस्तों, आपने कभी टकासी कैसल देखा है? देखा ही होगा। आखिरकार वो हमारे बचपन की एक बहुत ही खास याद है। उसमें खिलाड़ियों को डिफिकल्ट चैलेंज दिए जाते हैं, जिसमें मुश्किलें जैसे जैसे आगे बढ़ो वैसे ही और बढ़ती जाती हैं, और एंडिंग तक तो बस कुछ ही खिलाड़ी रह जाते हैं। दोस्तों, कामयाबी की राह भी ऐसी ही है। जैसे जैसे आप सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे मुश्किलें और भी बढ़ती जाती हैं। इसीलिए मुश्किलों को देखकर हार न माने, वही है जो आपको कामयाबी के और करीब ले जाएगा। और आप जब मुड़कर देखोगे तो आपको अपनी राह और भी प्यारी लगेगी, आपकी मंजिल से भी। और ऐसा होगा क्योंकि आपकी उस राह से कई यादें जुड़ी होंगी। आपको उन पलों को याद करके उतना ही अच्छा लगेगा जितना आपको टकैसी कैसल देखकर लगता है, और शायद उससे भी कई ज्यादा अच्छा लगे। आपको कभी पीछे मुड़कर न देखने की राय तो सभी ने दी होगी, लेकिन आप ऐसा करना मत, क्योंकि कामयाबी तक पहुंचकर अपने पीछे की राह को देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अपनी जर्नी से बहुत कुछ सीखते हो जो आप किसी किताब से भी नहीं सीख पाते, और यही नॉलेज आपको और भी नई ऊंचाइयां छूने के काबिल बनाएगा और हौसला बढ़ाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।